हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट के भावी अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आइए बिना समय गवाए साइकोलॉजी की सीरीज का दूसरा पार्ट आरंभ करते हैं दोस्तों। ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है। तो दोस्तों, शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है, ठीक है, जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है? तो दोस्तों, कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता और उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्ययनशीलता ही एक ऐसा गुण है जो अन्य व्यवसायों से उसे अलग करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि क्यों होती है? वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं दोस्तों। वेतन का तो कोई मामला आता ही नहीं है। ठीक है। इस व्यवसाय में उच्च योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। अन्य व्यवसायों में उनके अवसर कम होते हैं। तो ये भी बात सही नहीं है। तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि वे अपने बच्चों के साथ में अधिक धैर्यपूर्ण क्या करती है दोस्तों? व्यवहार करती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है? तो दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र दोस्तों बालवाड़ी तो बिल्कुल है। नर्सरी स्कूल हाँ बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है। किंडरगार्टन ये भी है। और प्रारंभिक स्कूल ये नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमसे पूछा भी यही केंद्र नहीं है। तो प्रारंभिक जो स्कूल होते हैं वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित आयु वर्ग के लोगों के लिए हैं। तो दोस्तों, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है वो ये तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, 15 से 35 वर्ष। ठीक है। 15 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो दोस्तों, कौन सा गुण? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा गुण सर्वाधिक पसंद करेंगे आप अपने बच्चों में? तो देखो 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 दोस्तों, जिज्ञासा बिल्कुल करेंगे दोस्तों, आज्ञाकारिता, सहानुभूति और सहयोग। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों, आज्ञाकारिता भी आप पसंद करेंगे, सहानुभूति पसंद करेंगे और सहयोग भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिज्ञासा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। तो जो ज़्यादा मोस्ट लगेगा और जो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में टकरा जाते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? तो दोस्तों, शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अपने कार्य करेंगे, आप पढ़ाने का जो काम है वो करेंगे, ट्यूशन और विद्यालय की साफ सफाई। तो दोस्तों, शिक्षक के रूप में जो आपकी प्राथमिकता है दोस्तों, वो केवल पढ़ाना रहेगी आपकी दोस्तों। ठीक है। अपने कार्य यानी कि अपने घर के कार्य करोगे क्या आप? नहीं। ट्यूशन करोगे क्या? विद्यालय की सफाई करोगे क्या? नहीं। तो दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों से सर्वाधिक प्रशंसा प्राप्त करता है? तो दोस्तों, शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जो सर्वाधिक प्रशंसा प्राप्त करता है? ठीक है। और किससे? छात्रों से दोस्तों। ठीक है। तो देखो, चुस्ती और सुंदरता, तुरंत जवाब देने की क्षमता, दोस्ताना आचरण और प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि। तो दोस्तों, प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि ये एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो शिक्षक का ऐसा गुण है जो छात्रों में सर्वाधिक प्रशंसा प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। सफल व्यक्ति बनने के लिए कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? तो दोस्तों, सफल व्यक्ति बनने के लिए देखो, अव्यवस्थित होना, गुस्से वाला होना, बड़ा अहम होना, अनियमित एवं आराम मिजाज होना दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सफल व्यक्ति बनने के लिए कौन सी बड़ी बाधा है? तो दोस्तों, सबसे जो बड़ी बाधा है वो अनियमित एवं आराम मिजाज। ठीक है। जो व्यक्ति अनियमित होता है और आराम मिजाज होता है वो सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकता दोस्तों। और उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होगी दोस्तों। ठीक है। चाहे वो गुस्से वाला हो, कोई बात नहीं, तब भी सफल हो सकता है। अव्यवस्थित हो तब भी हो सकता है दोस्तों। और बड़ा अहम होना तो ये भी बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अगर अनियमित और आराम मिजाज है तो वो कभी भी सफल बन नहीं सकता दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे? आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है। आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये तो नहीं कर सकते आप दोस्तों। अपने कुछ साथियों से खिलाफत करने वालों के जवाब देने को कहेंगे तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। और चुपचाप अपना काम करेंगे तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। आत्मनिरीक्षण ही ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। यानी कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप उसका आत्मनिरीक्षण करते रहिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप।
अपने कार्य में श्रेष्ठ निष्पादन करने के लिए, अपने कार्य में श्रेष्ठ निष्पादन करने के लिए आपके पास पेशेवर अभिवृत्ति होना चाहिए, आपको परिश्रमी और जिम्मेदार होना चाहिए, आपको अपने कार्य में सांवेगिक लगाव होना चाहिए और उपयुक्त सभी। दोस्तों अपने कार्य में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, दोस्तों श्रेष्ठ निष्पादन की बात करें तो दोस्तों देखो आपका पेशेवर अभिवृत्ति भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, और आपका परिश्रमी और जिम्मेदार होना ये भी जरूरी है, और आपको अपने कार्य में सांवेगिक लगाव भी होना चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं होगा तो आप कैसे कार्य करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए प्रतिष्ठित पद और शक्ति, कठिन श्रम और धनवान बनना, गरीबी और असहाय की मदद करना और प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना। तो दोस्तों जो आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए वो है गरीबी और असहायों की मदद करना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ पसंद करेंगे? दोस्तों कहाँ पर करेंगे? आप टीचर बन गए हैं, ठीक है, आप अपना शिक्षण कार्य करना चाह रहे हैं तो कहाँ? अपने गांव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, और अपने प्रदेश या प्रांत में, देश के किसी भी स्थान पर। तो दोस्तों आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप देश के किसी भी स्थान पर आप पढ़ा सकते हैं, आपको तो पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाने आपको। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विद्यालय की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को प्रधानाचार्य को आवश्यकतानुसार परामर्श देना चाहिए। दूसरा नंबर का ऑप्शन है प्रधानाचार्य को ही इसके लिए उत्तरदायी समझना चाहिए और पहल करके अपनी ओर से कोई परामर्श करना चाहिए और प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अपन बात करें तो दोस्तों देखो विद्यालय की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को जो प्रधानाचार्य की यथाशक्ति है उसमें सहयोग देना चाहिए दोस्तों। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, बोध क्षमता सबसे अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो बोध क्षमता सर्वाधिक दोस्तों ये तो बिल्कुल सीधा ऑप्शन है दोस्तों, निर्देशित मौन पठन से, निर्देशित मौखिक पठन से, अव्यवस्थित मौन पठन से और कला एवं शिक्षक के पठन से। तो दोस्तों क्या कह रहा है, बोध क्षमता सबसे अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों बोध क्षमता का अगर आपको विकास करना है बच्चे के अंदर तो निर्देशित मौन पठन करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, निर्देशित मौन पठन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, छात्र अधिक होशियार नहीं है, छात्र कला विषय छोड़कर विज्ञान विषय का अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने आता है। आपकी सलाह होगी तो दोस्तों आपकी सलाह क्या होगी? विज्ञान विषय छोड़कर कोई विषय ले लीजिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं कह सकते आप विद्यार्थी से, ठीक है, विज्ञान विषय लेने के लिए ट्यूशन लगानी पड़ेगी तो ऐसा भी नहीं कह सकते। साधारण छात्रों के लिए विषय उचित नहीं है तो ये भी बात गलत है। व्यावसायिक शिक्षा ले ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, छात्र कमज़ोर है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दिला दीजिए दोस्तों, कम से कम काम धंधे करना तो सीखेगा वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, एक छात्र कक्षा में एक ही प्रश्न को चौथी बार पूछता है, अध्यापक को चाहिए कि उससे कहे, ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि उससे कहे चुपचाप रहे, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है, वह बाद में मिल ले, बिल्कुल दोस्तों ऐसा कह सकते हैं आप। वह किसी होशियार छात्र से समझ ले, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर आपके पास में आया क्यों है विद्यार्थी, इसका उत्तर समझना उसके बस की बात नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते आप। यानी कि वह बाद में मिल ले दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब, देखो दोस्तों उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग, ऐसा प्रश्न पहले भी एक टेस्ट में टकरा गया है अपने दोस्तों। ठीक है, तो ये फिर से आ गया, कोई बात नहीं। देखो इसमें देखिए क्या कह रहा है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, उनकी रुचि भी तो हो सकती है, कम काम करना चाहते हैं तो काम के चक्कर में थोड़ी आएंगे। ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाया जा सकता है, नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता। शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ये है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना का विकास करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक ही करेगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिक कर लेंगे दोस्तों। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण तो खूब दिए जाए, खूब दो आप, उससे थोड़ा करेगा बच्चा फॉलो। आदर भाव के महत्व को बताना तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, अभिभावकों में ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ए नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई छात्र अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो उसे चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे। नहीं दोस्तों, अर्थदंड क्यों देंगे?
ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करेंगे, तो शर्मिंदा भी नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे अभिभावक को सूचित करेंगे, तो ये भी मत करिए दोस्तों। उसका कारण पता करिए, वो क्यों नहा के नहीं आता है, क्यों साफ सफाई से नहीं रहता है। हो सकता है दोस्तों उसके घर में पानी की व्यवस्था ही नहीं हो नहाने के लिए, तो कैसे नहा के आएगा। कैसे, मान लो वो फटे टूटे कपड़े पहन के आता है, गंदे कपड़े पहन के आता है, मान लो उसके घर में साबुन नहीं है कपड़े धोने के लिए, तो वो कैसे धोगा दोस्तों। तो यानी कि अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई छात्र अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो उसे क्या चाहिए, उसका कारण पता लगाना चाहिए अध्यापक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, प्रैक्टिकल करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि यह अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुशासन बनता है, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं और बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करके सीखने की बात चल रही है, तो प्रैक्टिकल करके सीखने से बच्चे खुद क्रियाशील रहना पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है। शिक्षा प्रचार का एक अच्छा प्रयास है, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा इससे प्रसार होता है शिक्षा का। ठीक है, परीक्षा देने वालों के लिए आर्थिक लाभ का साधन है, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसमें छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, तो ये तो इस उद्देश्य से थोड़ी होता है पत्राचार शिक्षा। इसमें घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो यानी कि पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार क्या है, शिक्षा प्रचार का एक अच्छा प्रयास है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फैलाने का। ठीक है, जैसे अभी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरी शिक्षा देखो मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप तक शिक्षा पहुँच रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रसार का अच्छा प्रयास है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप दोस्तों, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित कर लेना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। तो दोस्तों ये तो तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते दोस्तों। तो कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, छात्र छात्राओं को जिज्ञासा का विकास करेंगे दोस्तों। किसका, जिज्ञासा का विकास करेंगे, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके कक्षा शिक्षण में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके कक्षा शिक्षण में छात्र प्राय उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, बार बार ध्यान देने को कहेंगे, उन्हें दंड देंगे, अपने तरीके से पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए आप, आपकी कक्षा शिक्षण में छात्र प्राय उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप बार बार ध्यान देने को कहेंगे, तो दोस्तों बार बार तो मत टोकिए उनको, ये तो गलत बात है। उसे दंड देंगे तो ये भी गलत बात है। अपने तरीके से पढ़ाते रहेंगे, अरे यार ये तो शिक्षक का सबसे पहल पॉइंट हो गया। विषय को अधिक रोचक बनाएंगे, बिल्कुल दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विषय को आप रोचक बना दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि अगर मान लो मैं इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा रहा हूँ, मैं रुचि के साथ में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही रुचि से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों अगर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप सक्रिय सहयोग करेंगे, दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे, उस दिन अवकाश ले लेंगे और आकर्षकवा में मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करने के लिए करना चाहेंगे। तो दोस्तों विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप सक्रिय सहयोग देंगे दोस्तों। क्या करेंगे आप, सक्रिय सहयोग देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या करेंगे, सक्रिय सहयोग देंगे दोस्तों। दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद थोड़ी लेंगे आप, ठीक है, अवकाश भी नहीं लेंगे, और ये क्या है, मुख्य अतिथि का आकर्षित करना चाहेंगे। ठीक है, खुद आकर्षक बनकर, नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, बताई जाए, महत्व बताई जाए, बच्चे फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, दे दीजिए आप योग्यता के अनुसार गृह कार्य, मान लो फिर भी नहीं किया तो उन्होंने यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे, बिल्कुल दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल राइट। ठीक है, उनको कार्य करने की प्रेरणा देंगे, प्रेरणा भी देते रहिए आप, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे गृह कार्य करने में, तो वो बच्चे गृह कार्य बिल्कुल करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप स्वयं तंबाकू का सेवन करते हुए छात्रों को उसकी बुराइयां बता रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, तंबाकू का सेवन भी कर रहे हैं आप, और उस वक्त ही आप बुराइयां बता रहे हैं। एक छात्र आपसे प्रश्न करता है कि सर आप तो इसका सेवन करते हैं, आप भी तो इसका सेवन करते हैं, तो आप छात्र को डांट कर बिठा देंगे, नहीं डांट देंगे, नहीं दोस्तों, छात्र को अनसुना कर देंगे, नहीं दोस्तों, ये तो गलत बात है। ठीक है, और इस विषय पर भविष्य में भाषण देंगे, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं, बात को थोड़ी टालेंगे आप। ठीक है, तंबाकू
स्वयं तंबाकू का सेवन छोड़ देंगे, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्वयं ही तंबाकू छोड़ दीजिए। बच्चों से कहिए बेटा मैं भी चलो छोड़ देता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो ये बात तो बनती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है। विद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दोस्तों, तो शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने से ये तो सही समझ में नहीं आता है दोस्तों। उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे, बिल्कुल उत्तरदायित्व बता देना चाहिए कुछ न कुछ कि भाई आपका ये उत्तरदायित्व है इस कार्यक्रम में, तो बहुत टाइम पे आ जाएगा। सब उसको सबके सामने डांटेंगे तो डांटना तो नहीं चाहिए दोस्तों, ये तो गलत बात है। उसकी रिपोर्ट प्रबंध समिति को देंगे, तो रिपोर्ट भी मत करिए दोस्तों उसकी, ठीक है। और रिपोर्ट प्रबंध समिति को देकर क्या उसमें से तो आपका मनमुटाव बदल जाएगा, ठीक है। और आपके जो सहपाठी शिक्षक हैं, साथी शिक्षक हैं, उनमें मन मुटाव टल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसमें उनको उसका उत्तरदायित्व बता देंगे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि उसको उसका उत्तरदायित्व बता दीजिए, वो ऑटोमेटिक ही टाइम पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अध्यापक नियुक्त होने पर आपका प्रयास यही होगा कि एक अध्यापक के रूप में आप नियुक्त हो गए तो आपका प्रयास यही होगा, क्या होगा? बच्चों को प्रश्न रखे, केवल प्रश्न ही रखने के लिए, साथी अध्यापकों को प्रश्न रखे उनको नहीं दोस्तों, स्वयं को संतुलित रखे। बिल्कुल दोस्तों, स्वयं को संतुलित तो रखना पड़ेगा दोस्तों, तो सी नंबर का ऑप्शन। और अधिकारी को प्रश्न रखे, तो ये भी नहीं दोस्तों, तो ये तो तीनों गलत हो गए दोस्तों। तो यानी कि स्वयं को संतुलित रखना है दोस्तों, आप अध्यापक बन गए तो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है? इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों, शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, मान लो कोई लंगड़ा है या फिर गूंगा है, बहरा है, कैसा भी है बच्चा, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता पे ध्यान नहीं देंगे, सबको समान रूप से पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, स्वयं अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? स्व अध्ययन की आदत छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? एक स्वयं अध्ययन की उपलब्धियां गिनाकर, स्वयं साहित्य उपलब्ध करा के, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर, स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर मान लो कोई बालक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई बालक है वो, तो उसको स्व अध्ययन के लिए प्रेरणा देकर दोस्तों, स्व अध्ययन के लिए प्रेरणा देकर, तो आप उसको अच्छा अध्ययन करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, आज के इस तेज गति से बढ़ते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? संभव है, अनावश्यक है, रूढ़िवाद का घोतक है, तो यानी कि दोस्तों आवश्यक है दोस्तों, ये बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि आज के युग, देखो प्रश्न को समझिए, आज के इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना है, तो दोस्तों ये आवश्यक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों, और ये 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं अपन, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों। मैं इस वीडियो में भी और क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपका लिए रुचिकर नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।